जय हिंद, भारत माता की जय। स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज में। भाइयों बहनों, आज के इस न्यूज अपडेट में हम आपको सरकार द्वारा लिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देने वाले हैं और साथ ही आपको शिवसेना और कंगना रनौत के बीच मचे घमासान के बारे में भी जानकारी देंगे। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है एटीएम इस्तेमाल करने वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो बैंक देगी 100 रुपया प्रतिदिन। जानिए कैसे। जी हाँ, आपको बता दें, अगर आप एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो बैंक आपको 100 रुपए प्रतिदिन देगी। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। बने रहिए हमारी इस वीडियो में। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो टूटा दफ्तर देख सब कुछ भूल बैठी कंगना रनौत, ने रहा मास्क का ध्यान, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं किया पालन। जी हां, आपको बता दें, कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच हुई बहस ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया है। कंगना रनौत अपने टूटे हुए दफ्तर के पास जब पहुंची तो वे भावुक हो गई। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ मीडिया से कहा और क्या स्टेप लिया, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो कंगना के समर्थन में उतरे हरियाणा के गृह मंत्री, बोले गुंडों की तरह बर्ताव कर रही है महाराष्ट्र सरकार। जी हां दोस्तों, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कंगना के समर्थन में उतर चुके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को जमकर लताड़ लगाई। इस बारे में भी हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो आलू के बाद महंगा हुआ प्याज, 1 महीने में डबल हुई कीमत, आने वाले हैं पुराने दिन। जी हां, आपको बता दें, कोरोना के इस संकट में आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती ही जा रही हैं। इस बीच आलू के बाद अब प्याज भी महंगा हो चुका है। प्याज और सब्जियों की महंगाई कितनी बढ़ चुकी है और कब तक ये महंगाई रहने वाली है, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, मंगलवार तक कार्यक्रम का हो सकता है ऐलान। जी हां, आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक क्या है पूरा चुनाव आयोग का पूरा मापदंड और कब इस चीज का ऐलान करेगा, किस किस तारीख को कहां पर चुनाव होंगे, इसके बारे में हम आपको पूरा बायोडाटा बताने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ लगा दी है। जी हां, आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र के शांति की संस्कृति फोरम में चर्चा के दौरान भारत ने पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों व महिलाओं से बर्ताव को लेकर खरी खरी सुनाई। इस खबर में और भी बहुत सारी जानकारी है जो हम आपको एक एक करके बताएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो कोरोना महामारी को लेकर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, बढ़ सकती है गरीबी, भूखमरी और संघर्ष। जी हां, आपको बता दें, दुनिया के लिए बहुत ही बुरी खबर आने वाली है। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने बहुत बड़ी चेतावनी विश्व को दे डाली है। इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी आपको देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो ट्रेनों पर कोरोना वायरस का असर, यात्रा से परहेज कर रहे हैं लोग। जी हां, आपको बता दें कि ट्रेन यात्रियों के बिना बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। क्या है इसका कारण और क्या है इसकी पूरी अपडेट, हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो अब कंगना की मां ने शिवसेना पर बोला हमला, कहा इनके घर में बेटियां नहीं हैं क्या। जी हां, आपको बता दें, कंगना रनौत की मां भी अब शिवसेना के खिलाफ मैदान में कूद पड़ी हैं। उन्होंने शिवसेना को खरी खोटी सुनाई। क्या है पूरा मामला और क्या क्या कंगना की मां ने शिवसेना के बारे में कहा, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं। और इसी के साथ आपको कोरोना लाइव अपडेट भी बताएंगे, कितने लोग बीमार हुए, कितने ठीक हुए और कितने लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि सरकार द्वारा दी गई सभी जानकारियां, अपडेट और सभी फैसलों को हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो बैंक देगी 100 रुपए प्रतिदिन। जानिए कैसे। जी हां, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि एटीएम में कार्ड से ट्रांजैक्शन करने पर पैसा नहीं निकला पर खाते से कट गया? अगर हां तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह समस्या अकेले आपकी नहीं, तमाम लोगों की यही शिकायत है। पिछले हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों से इसका पता चलता है। ये दिखाते हैं कि डेबिट कार्ड और एटीएम संबंधी शिकायतों में 50% की बढ़ोतरी
बढ़ोतरी हो चुकी है। खाते से पैसा कट गया लेकिन एटीएम से नहीं निकला जैसे मामलों में केंद्रीय बैंक पहले ही नियम बना चुका है। इस तरह के मामलों में खाते से कटी रकम बैंक को तुरंत लौटानी होगी। अगर शिकायत दर्ज होने के 7 दिनों के भीतर ग्राहक के खाते में पैसा नहीं आता है तो कार्ड जारी करने वाले बैंक को रोजाना 100 रुपए के हिसाब से हर्जाना चुकाना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो टूटा दफ्तर देखकर सब कुछ भूल बैठी कंगना रनौत, न रहा मास्क का ध्यान, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं किया पालन। जी हां, आपको बता दें कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच हुई बहस से राजनीतिक रूप धारण कर लिया है। एक तरफ जहां जुबानी जंग तेज हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर बीएमसी ने बुधवार को कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया। गुरुवार को कंगना अपनी बहन रंगोली चंदेल के साथ दफ्तर का जायजा लेने पहुंची। इस दौरान वो काफी भावुक हो गई, यहां तक कि वो कोरोना काल के नियमों का पालन करना तक भूल गई। बीएमसी की कार्रवाई के दूसरे दिन कंगना रनौत नुकसान का जायजा लेने अपने ऑफिस पहुंची थी। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा घेरे में कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली और उनके वकील रिजवान सिद्दीकी थे। इसी दौरान ऑफिस के बाहर मीडिया का जमावड़ा और लोगों की काफी भीड़ थी। कार से निकलने के बाद कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली बिना मास्क के अंदर आए। इस दौरान वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी भूल गए। सुरक्षा के घेरे में ही कंगना अपने दफ्तर में दाखिल हुई। हालांकि इस दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात कर्मी मास्क लगाए नजर आए। करीब 10 मिनट तक अपने ऑफिस में रुकी और उन्होंने नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान वो कभी भावुक दिखी तो कभी उनके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया। कंगना ने ऑफिस से निकलने के बाद मीडिया का अभिवादन किया और सुरक्षा कर्मियों के साथ रवाना हो गई। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो कंगना के समर्थन में उतरे हरियाणा के गृह मंत्री, बोले गुंडों की तरह बर्ताव कर रही है महाराष्ट्र सरकार। जी हां, आपको बता दें कंगना रनौत मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार गुंडे की तरह बर्ताव कर रही है। विज ने कहा कि अतिक्रमण कभी चुन चुन कर नहीं तोड़ा जाता, आपको कायदा बनाना चाहिए। विज ने कहा कि क्या मुंबई के सभी अतिक्रमण टूट चुके हैं, फिर कंगना रनौत की बिल्डिंग ही क्यों तोड़ी गई, किस लिए तोड़ी गई। उसने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सच्ची बात कही है। विज ने कहा कि सरकार को सरकार की तरह बर्ताव करना चाहिए, गुंडे की तरह नहीं। शिवसेना के प्रवक्ता द्वारा फिल्म अभिनेत्री कंगना को मुंबई आने को लेकर दी गई धमकी के बाद भी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शिवसेना के नेताओं को नसीहत दे डाली थी। मंत्री विज ने कहा था कि मुंबई शिवसेना का खानदानी प्रदेश है या फिर उनके पिताजी का प्रदेश है। मुंबई भारत का हिस्सा है और कोई भी वहां पर जा सकता है। जो इस प्रकार की धमकियां देते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो आलू के बाद महंगा हुआ प्याज, 1 महीने में डबल हुई कीमत, आने वाले हैं पुराने दिन। जी हां, आपको बता दें कोरोना के इस संकट में आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। रोजमर्रा की चीजों के बाद अब सब्जियों की कीमतें भी 7वें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। रिटेल में 15 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिकने वाला प्याज की कीमत अब 35 से 45 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुकी है। कारोबारियों का कहना है कि आलू के बाद अब प्याज की कीमतों में तेजी आ रही है। इसकी वजह प्याज की फसल का खराब होना है। दरअसल कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से फसल को नुकसान हुआ है। इसी वजह से उत्तर भारत समेत कई इलाकों में आवक घट गई है। हालांकि अगले 15 दिन तक प्याज की कीमतों में कमी की उम्मीद नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मंगलवार तक कार्यक्रम का हो सकता है ऐलान। जी हां, आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। इस विधानसभा चुनाव के साथ एक लोकसभा और राज्यों की 63 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार संपर्क में है। चुनाव आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग मंगलवार तक कभी भी विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लगाई लताड़। जी हां, आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र के शांति की संस्कृति फोरम में चर्चा के दौरान भारत ने पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों व महिलाओं से बर्ताव को लेकर खरी खरी सुनाई। इस मंच पर भारत ने कहा, हमने एक बार फिर यूएन के मंच पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हेट स्पीच को सुना। ये ऐसे वक्त पर हुआ जब पाकिस्तान अपने देश में व अपनी सीमाओं पर लगातार हिंसा की संस्कृति अपनाए हुए है। मानवाधिकार को लेकर पाकिस्तान का दयनीय रिकॉर्ड और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए उसका बर्ताव अंतरराष्ट्रीय जगत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो कोरोना महामारी को लेकर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, बढ़ सकती है गरीबी, भुखमरी और संघर्ष। जी हां, आपको बता दें विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या गुरुवार को 2 करोड़ 80 लाख के पार हो चुकी है, जबकि मरने वालों
वालों की संख्या 9 लाख से ज्यादा हो गई है। लैटिन अमेरिकी देशों में महामारी के सबसे बुरे असर के बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि इस महामारी ने भेदभाव और अन्य मानवाधिकार उल्लंघनों को बढ़ा दिया है। नतीजतन दुनिया में गरीबी, भुखमरी और संघर्ष बढ़ने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक प्रमुख मार्क लोकांक ने सुरक्षा परिषद के सामने महामारी के वैश्विक असर की गंभीर समस्या के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि दुनिया के सबसे कमजोर देशों में इनके परोक्ष नतीजे वायरस के प्रभाव से भी अधिक खतरनाक हो सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो ट्रेनों पर कोरोना वायरस का असर, यात्रा से परहेज कर रहे हैं लोग। जी हां, आपको बता दें कोरोना काल में लोगों ने ट्रेन से भी दूरी बना ली है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग सफर करने में परहेज कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ढील तो दी जा रही है, लेकिन देश की लाइफलाइन मानी जाने वाली ट्रेन को पहले यात्रियों से खचाखच भरी रहती थी, उनमें अब आसानी से सीट मिल रही है। रेल मंत्रालय ने 12 सितंबर से 40 जोड़ी और स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इसके लिए गुरुवार से टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। वहीं और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो अब कंगना की मां ने शिवसेना पर बोला हमला, कहा इनके घर में बेटियां नहीं है क्या। जी हां, आपको बता दें कंगना रनौत और शिवसेना के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। वहीं कंगना रनौत की मां आशा रनौत बेटी के सपोर्ट में है। वो खुलकर सामने आ रही हैं और अपनी बातें रख रही हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने मेरी बेटी के साथ अन्याय किया, पूरे भारतवर्ष की जनता इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और अब बात कर लेते हैं कोरोना लाइव अपडेट की। जी हां दोस्तों, कोरोना को लेकर भारतवर्ष में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। आज तक के आंकड़े की अगर बात करें तो 45,62,414 केस जो हैं वो एक्टिव पाए गए हैं, जिनमें से 35,42,663 केस जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। और इसी के साथ कोरोना से मरने वालों की बात करें तो 76,271 जो है इनकी संख्या पहुंच चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी सारी जानकारियां सही समझ में आ गई होंगी।